नमस्कार साथियों, समाज शिक्षक संघ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हाउस होल्ड सर्वे जो कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण चल रहा है, उसको किस प्रकार ऑनलाइन करना है। जैसा कि डायरेक्टर महोदय बीकानेर के आदेश हैं कि हाउस होल्ड सर्वे को डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप पर ऑनलाइन करना है। इसका लाइव प्रक्रिया पूरी एक एक बिंदु के साथ समझाऊंगा। पूरा वीडियो देखें, अधिक से अधिक साथी को शेयर करें ताकि सभी शिक्षक साथियों को सहायता मिल सके। नमस्ते। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे हम डिजिटल प्रवेशोत्सव एप्लीकेशन को हम मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं। आइए हम जानते हैं इस प्रक्रिया को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर डिजिटल प्रवेशोत्सव सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर डिजिटल प्रवेशोत्सव एजुकेट गर्ल्स के नाम से आपको एप्लीकेशन दिखेगी, उस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर उसको इंस्टॉल करना है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर डिजिटल प्रवेशोत्सव एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन हो रहा है। इंस्टॉलेशन आपको यहाँ पर 1 मिनट से पहले आपका पूरा इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन हो रहा है। इंस्टॉलेशन होने के बाद इसको ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अलाउ डिजिटल प्रवेशोत्सव टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट को आपको अलाउ करना है। उसके बाद यहाँ पर ड्राइव लोकेशन को भी अलाउ करना है। आइए हम जानते हैं इस प्रक्रिया को। तो सबसे पहले हम डिजिटल प्रवेशोत्सव एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से यहाँ पर स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें आपको स्टाफ आईडी, मोबाइल नंबर, नाम दर्ज करना है। तो आपको सबसे पहले आपकी स्टाफ आईडी यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर दर्ज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका नाम दर्ज करना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर स्टाफ आईडी, मोबाइल नंबर, नाम दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से यहाँ पर पेज दिखाई देगा, जो ऑटोफिल दिखाई देगा। ऑटोफिल सूचना आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पर जैसे स्टाफ आईडी, अध्यापक का नाम, पद, मोबाइल नंबर, डाइस कोड, विद्यालय का नाम, राज्य, जिला, खंड, ब्लॉक कोड, ग्राम का नाम, गाँव कोड आपको यहाँ पर ऑटोफिल दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ठीक है पर क्लिक करना है। ठीक है पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से यहाँ पर पेज दिखाई देगा, जिसमें आपका D2D सर्वेक्षण वाला पेज होगा। तो जब भी हम गांव में डोर टू डोर सर्वे करने के लिए जाएंगे, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का हम 3 से 18 वर्ष के बालक बालिका का सर्वे करेंगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर D2D सर्वेक्षण वाले पेज को ओपन करना है। तो हम सबसे पहले होम पेज 3 लाइन मेन्यू पर हम क्लिक करते हैं। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई देंगे: डेटा डाउनलोड, डेटा सिंक, रिपोर्ट और लॉग आउट वाले ऑप्शन। तो अगर आपको आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का आपको यहाँ पर डेटा डाउनलोड करना है, तो आपको यहाँ पर डेटा डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का आपको डेटा सिंक करना है, आपको डेटा आगे भेजना है, तो आपको यहाँ पर डेटा सिंक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका डेटा सफलतापूर्ण अपलोड किया गया ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद उसको ठीक है पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 3 से 18 वर्ष के बालक बालिका की रिपोर्ट आपको यहाँ पर देखनी है, तो आपको यहाँ पर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर कितने हाउस होल्ड आपने कवर किए हैं, कितने अभी तक आपने अपलोड कर चुके हैं और कितने ऐसे हैं जो अभी तक लंबित है, अपलोड नहीं हुए हैं, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पर उन हाउस होल्ड में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों को आपने अपलोड कर चुके हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर डिटेल दिखाई देगी। उसके बाद वापस आपको होम पेज पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लॉग आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो आप इस एप्लीकेशन से अगर आपको यहाँ पर बाहर निकलना है, तो क्या आप लॉग आउट करना चाहते हैं, तो उसको हाँ पर क्लिक करना है, अन्यथा उसको आपको नहीं पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम D2D सर्वेक्षण वाले हम गांव का आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का हम सर्वे करेंगे। तो आपको सबसे पहले D2D सर्वेक्षण वाले पेज को ओपन करना है। जैसे आपने D2D सर्वेक्षण वाले पेज को ओपन किया है, तो आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें आपको सबसे पहले गांव का चयन, आपको जिस गांव की आपने लॉगिन की है, जिस गांव का आप D2D सर्वेक्षण आप कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आपको गांव दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर हाउस होल्ड सर्च करें, तो जिस भी हाउस होल्ड को आपने सर्च करना है, उसको खोजना है, तो आपको यहाँ पर उस हाउस होल्ड को आप उसमें सर्च कर सकते हैं।
उसमें आप उसको ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर हाउस होल्ड सर्च कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम गांव में D2D सर्वे हम स्टार्ट करेंगे। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वाले बच्चों का हम सर्वे करेंगे। तो आपको सबसे पहले नया घर जोड़े पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने नया घर जोड़े पर आपने क्लिक किया है तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर घरेलू विवरण वाले क्वेश्चन शुरू होंगे, जिसमें आपको सबसे पहले ग्राम वार्ड प्रकार का चयन करना है, जिसमें आपको नगर निगम है, ग्राम पंचायत है या नगर पालिका है या नगर परिषद है, तो इसका आपको चयन करना है। तो अभी यहाँ पर ग्राम पंचायत का चयन किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर हैबिटेशन वास स्थान का चयन करना है। उस गांव का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। जिस गांव का आप सर्वे कर रहे हैं या जिस मोहल्ले का आप सर्वे कर रहे हैं तो आप उस गांव या मोहल्ले का आपको यहाँ पर नाम दर्ज करना है। तो मैं यहाँ पर अभी एक मोहल्ला है, उस गांव का मोहल्ला है जिस मोहल्ले का मैं अभी सर्वे कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर नाम लिखा है राजपूत मोहल्ला। उसके बाद यहाँ पर मकान संख्या दर्ज करें। तो आपको यहाँ पर एक गांव में अधिकतम हम 5 टीम बनाकर हम सर्वे कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर एक ही मोहल्ले में अगर सर्वे चल रहा है तो आपको यहाँ पर A1 मार्क करना है। अगर उसी गांव में दूसरे मोहल्ले में कोई सर्वे चल रहा है तो आपको वहाँ पर B1 से स्टार्ट करना है। अगर उसी गांव में आपको तीसरी टीम या तीसरे मोहल्ले में कोई सर्वे कर रही है तो आपको वहाँ पर C1 से स्टार्ट करना है। अगर इसी गांव में चौथी टीम सर्वे कर रही है तो आपको वहाँ पर D1 से स्टार्ट करना है। उसके बाद अगर उसी गांव में पांचवी टीम काम कर रही है, पांचवी टीम सर्वे कर रही है तो आपको वहाँ पर E1 से स्टार्ट करना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हम सर्वे करेंगे। अगर गांव में एक ही टीम काम कर रही है तो आपको वहाँ पर A1 से आपको स्टार्ट करना है। A1, A2, A3, A4, A5, A6 इस तरह से हम यहाँ पर 1000 घरों का हम सर्वे मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक राजपूत मोहल्ला है, तो यहाँ पर राजपूत मोहल्ला पहले घर पर यहाँ पर पहुँचे हैं तो वहाँ पर आपको आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वाला बच्चा आपको पहले घर में आपको मिलता है, तो आपको इस एप्लीकेशन में A1 मार्क करना है। अगर आपको पहले घर में कोई बच्चा नहीं मिलता है तो आपको इस एप्लीकेशन में इसको मार्क नहीं करना है। उसके बाद अगर आपको दूसरे मकान संख्या पर आप गए हैं और वहाँ पर आपको कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वाला कोई बच्चा आपको मिलता है तो आपको वहाँ पर A2 मार्क करना है, अन्यथा उसको मार्क नहीं करना है। उसके बाद अगर तीसरे मकान संख्या पर आप पहुँचे हो और वहाँ पर आपको A3 परिवार में अगर कोई बच्चा मिला है तो आपको वहाँ पर A3 मार्क करना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि अगर एक A1 मकान संख्या में कोई बच्चा नहीं मिला है, उसके बाद अगर दूसरे मकान संख्या पर पहुँचे हैं, A2 मकान संख्या पर अगर कोई बच्चा आपको आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वाला नहीं मिला है, उसके बाद अगर आप तीसरे मकान संख्या पर पहुँचे हैं और A3 मकान संख्या में आपको आउट ऑफ स्कूल वाला बच्चा मिला है तो आपको इस एप्लीकेशन में भी आपको A3 मार्क करना है और उसकी बच्चे की आपको उस परिवार की एंट्री आपको इसमें करनी है। अगर A1 में कोई बच्चा नहीं मिला है, A2 में भी कोई बच्चा नहीं मिला है तो आप इस एप्लीकेशन में उसमें मकान संख्या इसमें मार्क नहीं करनी है। अगर आउट ऑफ स्कूल वाले बच्चे, जिस मकान में आपको आउट ऑफ स्कूल वाले बच्चा मिलता है तो आप उस मकान संख्या ही इस एप्लीकेशन में उसमें मार्क करना है। तो यहाँ पर तीसरे मकान संख्या पर वहाँ पर पहुँचा हूँ, वहाँ पर आउट ऑफ स्कूल वाला बच्चा मिला है तो आपको A3 मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको माता महिला अभिभावक का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर सीता देवी। उसके बाद यहाँ पर पिता पुरुष अभिभावक संरक्षण का आपको नाम लिखना है, जैसे सोहन लाल। उसके बाद यहाँ पर अभिभावक के मोबाइल नंबर दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर सामाजिक वर्ग का चयन करना है। SC, ST, OBC, सामान्य या SBC है तो यहाँ पर SC सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर धर्म का चयन करना है, तो यहाँ पर हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध या अन्य है
तो यहाँ पर अगर अन्य का सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर अन्य का विवरण आपको यहाँ पर दर्ज करना है, आपको इंग्लिश में ही उसको दर्ज करना है। तो यहाँ पर मैंने हिंदू दर्ज किया है। उसके बाद यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे हैं तो यहाँ पर अगर लागू नहीं है, खाना अपदोष परिवारों के बच्चे हैं, बाल श्रमिक के बच्चे हैं, सफाई कर्मी के बच्चे हैं, आश्रय वय संरक्षण के बिना बच्चे हैं या अन्य है, माता को खोने वाले बच्चे हैं, पिता को खोने वाले बच्चे हैं, माता एवं पिता दोनों को खोने वाले बच्चे हैं, संरक्षण को खोने वाले बच्चे हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर उसका चयन करना है। अगर अन्य है तो आपको यहाँ पर अन्य का उसको में विवरण दर्ज करना है। तो अभी मैं यहाँ पर लागू नहीं है पर क्लिक किया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर A3 परिवार की हमने यहाँ पर एंट्री किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर बच्चा जोड़े प्लस के निशान पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इस बच्चे की एंट्री कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगर A4 परिवार में आउट ऑफ स्कूल वाला बच्चा मिला है, उसके बाद यहाँ पर बच्चा जोड़े पर क्लिक किया है। तो उसके बाद यहाँ पर हाउस होल्ड आपको यहाँ पर बाल विवरण आपको इस तरह से आपका पेज ओपन होगा, जिसमें आपको हाउस होल्ड नंबर A4 जो आपका आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चा उस हाउस होल्ड में मिला है। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बच्चे का नाम जो आपको A4 परिवार में आपको मिला है उसका आपको यहाँ पर नाम दर्ज करना है। तो यहाँ पर एक बच्ची मिले है भावना। उसके बाद यहाँ पर भावना का लिंग का चयन करना है, बालक बालिका, तो बालिका का चयन किया है। उसके बाद क्या भावना की जन्म तिथि उपलब्ध है, अगर भावना की जन्म तिथि उपलब्ध है तो उसको हाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद भावना की जन्म तिथि क्या है तो आपको यहाँ पर कैलेंडर ओपन होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 2023 के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपने 2023 पर क्लिक किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भावना की आयु 3 साल मार्क हुई ऑलरेडी यहाँ पर मिली है। उसके बाद भावना की शैक्षणिक स्थिति क्या है तो आपको यहाँ पर शैक्षणिक स्थिति में इस वर्ष नामांकन योग्य है। क्या भावना इस वर्ष नामांकन योग्य है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम 3 से 6 वर्ष के बीच में आपको यहाँ पर शैक्षणिक स्थिति में आपको एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, इस वर्ष नामांकन योग्य बच्चा है। तो जब भी आप आयु 3 से 6 वर्ष की एंट्री करेंगे या दर्ज करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं क्या भावना की जन्म तिथि उपलब्ध हैं, अगर नहीं पर क्लिक करता हूँ तो अगर यहाँ पर मैं 3 साल दर्ज करता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 6 वर्ष मार्क कर देता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे भावना की शैक्षणिक स्थिति में इस वर्ष नामांकन योग्य एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं अगर भावना की जन्म तिथि अगर मैं यहाँ पर 7 साल मार्क कर देता हूँ अगर मैं यहाँ पर 7 साल मार्क किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर भावना की शैक्षणिक स्थिति में आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, ड्रॉप आउट और अनामांकित। तो हम सबसे पहले ड्रॉप आउट की स्थिति का हम देखते हैं। अगर बच्चा ड्रॉप आउट है उस कंडीशन में तो मैंने यहाँ पर ड्रॉप आउट स्थिति का चयन किया है। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉप आउट कक्षा का चयन करना है। तो आपको यहाँ पर अगर आयु के अनुसार आपको यहाँ पर कक्षा मार्क की हुई दिखाई देगी। तो अगर 7 साल मार्क किया है तो आपको यहाँ पर कक्षा 4 तक मार्क की हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कौन सी क्लास से ड्रॉप आउट हुआ है तो आपको यहाँ पर क्लास 1 में ड्रॉप आउट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आउट ऑफ स्कूल होने का कारण क्या है तो यहाँ पर आपको कारण का चयन करना है। अभिभावक की शिक्षा के प्रति उदासीन है, परिवार की निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति है, स्कूल का अधिक दूरी पर होना है, स्कूल में कोई महिला शिक्षक नहीं है, कृषि गैर कृषि पुश्तैनी दस्तावेज कार्यों में संलग्न हैं, भाई बहनों की देखभाल करने में व्यस्त हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 19 प्रकार के कारण आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं परिवार की निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति का कारण का चयन किया है। उसके बाद यहाँ पर बच्चा ड्रॉप आउट किस विद्यालय से हैं
तो आपको यहाँ पर विद्यालय, निजी विद्यालय है तो निजी विद्यालय का चयन करना है, अगर सरकारी है तो सरकारी विद्यालय का चयन करना है। तो यहाँ पर मैं निजी विद्यालय का चयन किया है। उसके बाद यहाँ पर निजी विद्यालय का आपको यहाँ पर नाम दर्ज करना है। तो यहाँ पर निजी विद्यालय है तो आपको यहाँ पर उस गांव की जितनी भी पंचायत की स्कूलें होंगी तो आपको यहाँ पर उस पंचायती की स्कूलें यहाँ पर शो होगी, तो उससे आपको यहाँ पर उसमें विद्यालय का नाम दर्ज करना है। अगर मैं यहाँ पर सरकारी विद्यालय का चयन किया है तो आपको यहाँ पर सरकारी स्कूल का चयन करे हैं, तो आपको यहाँ पर उस गांव में उस पंचायत में जितने भी सरकारी स्कूल हैं तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर सरकारी स्कूल का चयन करना है। उसके बाद यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो आपको यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का चयन करना है। लागू नहीं है, दृष्टि दोष है, श्रवण दोष है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर उसका चयन करना है। अगर अन्य है तो आपको यहाँ पर अन्य का ऑप्शन का आपको विवरण इसमें दर्ज करना है। अगर लागू नहीं है तो आपको लागू नहीं का चयन करना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा है कि बच्चा अगर ड्रॉप आउट है उस कंडीशन में, तो अगर यहाँ पर हम भावना की शैक्षणिक स्थिति में हम अनामांकित का ऑप्शन का चयन करते हैं तो आपको यहाँ पर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन होने का कारण आपको यहाँ पर चयन करना है कि बच्चा किस कारण से अनामांकित है। तो यहाँ पर वापस वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, कारण दिखाई देंगे। अभिभावक की शिक्षा के प्रति उदासीन है, परिवार की निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कारण का चयन करना है। तो यहाँ पर मैं परिवार का प्रवास का चयन किया है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर प्रवास का प्रकार का चयन करना है कि राज्य से अन्य राज्य में जाने व आने वाले प्रवासी परिवार है या राज्य के अंदर जाने व आने वाले प्रवासी परिवार है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर चयन किया है। उसके बाद यहाँ पर प्रवास का कारण का चयन करना है। तो आपको यहाँ पर राज्य से अन्य राज्य में जाने वाले प्रवासी परिवार है या अन्य राज्य से राज्य में आने वाले प्रवासी परिवार है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर चयन किया है। उसके बाद यहाँ पर राज्य का नाम जहाँ प्रवास हुआ है तो आपको यहाँ पर कौन से राज्य में प्रवास हुआ है तो आपको यहाँ पर राज्य का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर ज़िले का नाम जहाँ प्रवास हुआ है तो आपको यहाँ पर ज़िले का नाम चयन करना है। उसके बाद यहाँ पर वापस आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो आपको यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का चयन करना है। अगर नहीं है तो उसको लागू नहीं पर क्लिक करना है, अगर है तो उसको चयन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सहेजे पर क्लिक करना है। तो जैसे आपने सहेजे पर क्लिक किया है तो आपका यहाँ पर डेटा सफलतापूर्ण सहेजा गया है। तो इस प्रकार से आपको स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आपको ऊपर घरेलू विवरण जो आपने जिस फैमिली की डिटेल आपने डाली है, जिस मकान संख्या में आपको आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वाला बच्चा मिला है तो आप वहाँ पर ऊपर आपको मकान संख्या, परिवार का विवरण आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। उसके बाद आपको बच्चा जोड़े प्लस के निशान पर, अगर इस फैमिली में इस मकान में अगर और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वाला बच्चा है तो आपको यहाँ पर बच्चा जोड़े प्लस के निशान पर आपको क्लिक करना है और उस हाउस होल्ड उस मकान में अगर बच्चा है तो आप उस बच्चे का विवरण उसमें अपडेट करना है। अगर नहीं है तो उसको बंद करे पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हम अगर भावना के नाम में अगर कोई चेंजेस करना है, उसकी डिटेल में अगर कोई चेंजेस करना है तो आपको यहाँ पर भावना जो बच्चे का नाम दे रखा है, बच्ची का नाम दे रखा है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको उसकी डिटेल में आपको चेंज करना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में चेंज करना है, शैक्षणिक स्थिति में चेंज करना है। तो इस प्रकार से उसको आपको चेंज करना है। उसके बाद उसको सहेजे पर क्लिक करना है। इस प्रकार से हमने चेंज किया है। चेंज करने के बाद आपको वापस बच्चे की डिटेल बच्चा जोड़े प्लस के निशान के नीचे की तरफ आपको दिखाई देगी। अगर इस बच्चे को आपको हटाना है, इस हाउस होल्ड से आपको मिटाना है तो आपको यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्या आप वाकई इस रिकॉर्ड को मिटाना चाहते हैं? अगर मिटाना चाहते हैं तो आपको हाँ पर क्लिक करना है, अन्यथा उसको नहीं पर क्लिक करना है। उसके बाद वापस आपको सहेजे पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर डेटा सफलतापूर्ण सहेजा गया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जितने भी परिवार
उस गांव में जितने भी परिवार, उस मोहल्ले में जितने भी परिवारों को आपने कवर किया है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर डिटेल दिखाई देगी। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर अगर कोई और बच्चा आपको जोड़ना है, नया घर जोड़ना है, तो आपको वापस नया घर जोड़े पर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पर 50 घरों का सर्वे आपने कर लिया है, अगर 50 घरों के बाद आपको दूसरे दिन आप इसमें सर्वे आप करोगे, तो आपको यहाँ पर अगर आप दूसरे दिन सर्वे करेंगे तो आप पहले दिन में आपने A50 तक आपने सर्वे किया है, अगर दूसरे दिन आप सर्वे करेंगे तो आपको वहाँ पर A51 से आपको स्टार्ट करना है। तो इस तरह से आपको A51, A52, A53 इस तरह से आपको आगे से आगे कंटिन्यू चलना है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर है, इस एप्लीकेशन में हाउस होल्ड मकान संख्या आपको आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वाला जो बच्चा आपको मिलता है, उसी बच्चे की आपको हाउस होल्ड डिटेल इसमें आपको अपडेट करनी है। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन से आपको बाहर निकलना है, तो आपको यहाँ पर बंद करे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आपने बंद करे वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक किया है, उसके बाद आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें आपको D2D सर्वेक्षण वाला पेज दिखाई देगा। उसके बाद आपको वापस होम पेज 3 लाइन मेन्यू पर आपको क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन से आपको बाहर निकलना है। तो आपको लॉग आउट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्या आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो आपको उसको हाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप हाँ पर क्लिक कर दिया है, उसके बाद आप वापस मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे, जहाँ से आपने स्टाफ ID, मोबाइल नंबर और नाम दर्ज किया था। उसके बाद अगर आपको डेटा सिंक करना है तो आपको यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन ऑन आ जाना चाहिए, उसके बाद आपका डेटा सिंक होगा। थैंक यू।